अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। और नाज़रीन, आज हमारे साथ सैयद फराज मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो आजकल के हालात हैं उस पे बड़ी गहरी नज़र है और अभी हाल ही में पाकिस्तान का दौरा भी कर आए हैं। तो हमारा ख़्याल है कि ये जो तज्ज़िया करेंगे वो पाकिस्तान के हवाले से और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस हद तक अपनी हदूद क्रॉस कर चुके हैं कि अब एफआईए को भी जो है कोई लॉ पास करना पड़ गया उनके लिए, क्योंकि उन्होंने वो तमाम हदूद क्रॉस कर ली हैं जो कि किसी भी मुल्क का शहरी दूसरे मुल्क में बैठ के नहीं कर सकता है। फराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने। जी, आसिम भाई बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। टॉपिक सर गर्मा गर्म है और आप पूछिए क्या सारी चीज़ें तो आपके फराज ये सामने हैं। बताएं, फराज सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि जो इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो एक खास एजेंडे पे काम कर रहे हैं। एजेंडा उनका ये है कि सिर्फ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उसको बदनाम किया जाए। हमने मैंने कितने इवेंट कवर किए हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कवर किए हैं तकरीबन 18-20 साल से जो है वाशिंगटन में होने वाले दर्जनों जो है ना बड़े बड़े कवर किए हैं, पाकिस्तान के भी और दूसरे मुल्कों की भी, ड्रोन अटैक के हवाले से भी, बर्मा के वाक़े से भी, ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन दुनिया में होती है वहाँ पे मैंने आज तक कभी इस तरह का नहीं देखा कि एक आप हुकूमत को क्रिटिसाइज करती है। नवाज शरीफ को आप बुरा कह सकते हैं, शहबाज शरीफ को बुरा कह सकते हैं, जरदारी को बुरा कह सकते हैं, आप बिलावल को बुरा कह सकते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन को बुरा कर सकते हैं, लेकिन एक खास एजेंडे के साथ कि जी आसिम मुनीर मुर्दाबाद, आसिम मुनीर को फांसी दो। आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का लग रहा है कि किसी थाने के एसएचओ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसको अपने थाने से निकाल दो। क्या कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट, ये जहन कैसे बनाया गया ओवरसीज के लिए? जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। देखें, सिलसिला कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में जो माजी के अंदर जो आर्मी चीफ रहे हैं और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट रही है उसका कोई मुस्बित किरदार भी नहीं रहा। उन्होंने जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी की है, उन्होंने मार्शल लॉ भी लगाए हैं, हाइब्रिड सिस्टम भी, और खान साहब भी उन्हीं मिलिट्री चीफ और उन्हीं DGISIs की देन है। यानी कि ये जिनकी जो परवान है अहमद शुजा पाशा, उससे पहले जनरल हमीद गुल, और फिर 2011 के बाद ज़हीरुल इस्लाम साहब, फिर उसने अडॉप्ट किया, उसके बाद फिर जो है फैज हमीद साहब, बाजवा साहब। तो आर्मी चीफ हमारे ये सब कुछ करते रहे हैं। लेकिन चक्कर ये है कि हमें अगर आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज करना है तो हमें उनकी सियासी मदाखलत पे क्रिटिसाइज करना है। बिल्कुल। हमें आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज करना है तो अगर उनकी गलत पॉलिसी है उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना है। हमने क्या बाहर निकल के आर्मी चीफ को गालम गलोच करनी है? हमने इख्तिलाफ करना है और अदब से इख्तिलाफ करना है, हमने आवाज़ें बुलंद करनी है, ठीक है। लेकिन क्या हमने जाके उनकी आर्मी की तनसीबात के ऊपर, क्या GHQ पे हमले करने हैं? क्या हमने जाके आर्मी कोर कमांडर हाउस पे हमले करने हैं? क्या आर्मी के जो शोधा हैं, क्या हमने उनकी यादगारें जलानी है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हमने तो ये काम नहीं करने। ये काम तो TTP करती रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये काम करती रही है। ये काम तो अलकायदा करती रही है, ये तो दहशतगर्दी है। ये तो इसकी तो किसी जस्टिफिकेशन नहीं है। क्या माजी में बेनजीर साहिबा ने क्या मिलिट्री चीफ को क्रिटिसाइज नहीं किया? ज़िया को नहीं किया? बिल्कुल किया। उससे पहले क्या अयूब खान को क्रिटिसाइज नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया। या खान को क्रिटिसाइज किया गया? बिल्कुल किया गया। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब को क्रिटिसाइज किया गया। तो ये तो होते रहे आर्मी चीफ क्रिटिसाइज। लेकिन इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि हम जो है आर्मी की तनसीबात के ऊपर हमले करना शुरू कर दें। ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। हम मेरी खुद जो परवरिश हुई है और शुरू की जो मेरे दिन गुजरे वो PTI में गुजरे। मैं यहाँ पर PTI का सरगर्म कारकुन, और उस वक्त जितने भी लोग आजकल इश्तियाल में आए हुए हैं इनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं होता था, क्योंकि मैं ये बात बता रहा हूँ अपनी बिल्कुल, यानी कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते थे 2005, 6, 7 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त हम इमरान खान को बिल्कुल आइडियलाइज करते थे। लेकिन जब सियासत उनकी तब्दील हुई तो हमें उस तरह की सियासत काबिल कबूल नहीं थी, तो हमने छोड़ दिया। आज जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल जो जो जिस बात के ऊपर आप आसिम मुनीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, उसको अगर हम डाइसेक्ट कर लेंगे किस वजह से आसिम मुनीर को या इससे पहले बाजवा साहब को किन वजूहात की बिना पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था, इसको डाइसेक्ट कर लेते। वो इसलिए किया जा रहा था कि जी आप बाजवा साहब या अब आसिम मुनीर साहब, आप जो है सियासी मदाखलत करें, पॉलिटिक्स में इंटरवीन करें, मेरे हक में करें, यानी इमरान खान साहब के हक में करें। इमरान खान साहब तो कहीं से जमहूरी लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। वो तो पार्लियामान से निकल गए, वहां से इस्तीफा देके निकल गए। फिर उसके बाद वो को एग्जिस्ट करते या पंजाब की हुकूमत, वो भी बाजवा साहब की मरूने मिन्नत, जो कि परवेज इलाही साहब अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि मुझे बाजवा साहब ने कहा था साइड बदल लो, वो जिसकी भी मरूने मिन्नत थी वो भी आपने आर्मी चीफ से ही ली। तो उसके बाद आपको एग्जिस्ट करते आपने असम्बलियां तोड़ दी। उसके बाद आपने जब आप अरेस्ट हुए तो आपने 9 मई पे आपने हमले कर दिए।
अब आपका कहना ये कि जी हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो ये आप मुझे बताएं आसिम भाई, आप वहां बैठे हुए वॉशिंगटन में, जरा ये बताइए अगर पेंटागन पे हमला हुआ होता इस तरह से, अगर ट्रंप ने या किसी पार्टी ने पेंटागन के ऊपर हमला किया होता, या किसी भी जमात ने पेंटागन पे या किसी और आर्मी की तंसीबात पे या उनके शोधा की यादगारें जलाई जलाई होती, उनकी बेहरमती की होती, तो आप मुझे बताइए अमेरिका में क्या होता। देखें, कैपिटल हिल का जो वाकया हुआ वो हमारे सामने हुआ, लेकिन कैपिटल हिल में जो है वहां पर वो पब्लिक के बारे में सोचा जाता था, पब्लिक की चीजें थी, जमहूरी निजाम का सिस्टम वहां चलता था। तो उन्होंने वहां से सीक्रेट सर्विस वालों को रिमूव कर दिया कि आप इस वक्त किसी पर कोई गोली नहीं चलाएंगे। और आपने देखा कि वो कहां तक पहुंच गए, और उन्होंने जाके मतलब बिल्कुल हर ऑफिस में गए, वो कांग्रेस सेनेट, मतलब उन्होंने सारे हदूद क्रॉस कर दिए। क्या हुआ? वो खामोश रहे, और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। तो 340 या 240 लोगों को पकड़ा 30 स्टेट से, चेहरे वो करके, और जिनमें खवातीन भी शामिल है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, इनमें ख्वातीन भी शामिल है और वेटरन्स शामिल है। अभी आखिरी जो एक वेटरन्स को सजा दी है 5 साल की, जिसपे काफी शोर भी मचा था, तो वो अच्छा, अब आप सोचें कि यही चीज पेंटागन में चली जाती तो स्ट्रेट गोलियां मारी जाती उनको, क्योंकि पेंटागन एक वो जगह है जहां से पूरा अमेरिका की सिक्योरिटी वाबस्ता है, और पूरे दुनिया की जो सिक्योरिटी है होती है, जो अमेरिका की बाकी ममालिक से जो राब्ते होते हैं वहां पर उनकी चीजें होती हैं। ये हो ही नहीं सकता था कि वहां से लोग हट जाते और बोलते आइए जी आप पेंटागन में घुस जाइए, मोस्ट वेलकम। जो सीआईए आईएसआई के ऑफिस में जो हमने सुना था, जो घुसने की कोशिश की थी, जिन लोगों को उन्होंने उन पे गोली भी चलाई, बिल्कुल सही चलाई थी, आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, एक मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ कि वाशिंगटन में हमने अपनी जिंदगी में और ये और भी बहुत सारे सहाफियों ने कोट किया है कि एम्बेसडर के बाहर कभी भी प्रोटेस्ट नहीं देखा, और इस हद तक प्रोटेस्ट नहीं देखा कि वहां पे आर्मी चीफ को फांसी दो के भी नारे लगे, आईएसआई के मुर्दाबाद के नारे लगे। और जब एम्बेसडर साहब खिड़की पर आए, वो समझते थे शायद मेरी इज्जत करेंगे लोग, तो सारे लोगों ने लानतें दी उनको। तो उसके बाद वो बेचारे घबरा के अंदर चले गए कि ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद वाशिंगटन पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हुआ, और अभी 2 दिन पहले व्हाइट हाउस के सामने हुआ संडे को। तो वहां पे मेरे से एक मैसेज दिया, तो मैंने कहा कि मैं लोगों तक पहुंचा दूं। तो ये मैं आपको नाज़रीन ये दिखा रहा हूं, आप इसको देखें, ये मैसेज है, और फिर मैं फराज से पूछूंगा, तज्जिया लूंगा। आसम हिटलर को कहते हैं, आसम हिटलर मुर्दाबाद, आसम हिटलर मुर्दाबाद, एफए पास अनपढ़ जाहिल आसम हिटलर मुर्दाबाद, आसम हिटलर मुर्दाबाद। आप जाए, ये हमारे एक दो, मैं फिर उस बंदे को इसलिए काकरोच ही कहता हूँ कि बड़ा ही तंग करता है एक यूट्यूबर, तो मैं उसको ये कहता हूँ भाई ये वीडियो लगा दो, दे दो। जानी मशीर इधर कह रहा है आसम मुर्दाबाद। जी, आपने देख लिया कि वो डंके की चोट पे, अच्छा ये वो लोग हैं जो शायद कल छुट भी जाएं, मतलब इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह, लेकिन ये जो बेचारों लोगों को लेकर आए, आपने देखा है कि जब उसने कहा ना आसिम मुरीद मुर्दाबाद, कितने लोगों ने नारे लगाए, मेरा ख्याल है 5-6 लोगों के नारे लगे हैं ना। तो ये खास किस्म के लोगों का कुछ एजेंडा बनता जा रहा है, ये वो काम कर रहे हैं जो कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान की दुश्मनी में करते हैं। क्या कहेंगे ये सुनकर? जी आसिम भाई, पहली बात ये कि मैंने ये खबर अब से कोई तकरीबन, ये खबर मैंने दी 15 मई को मैंने ये खबर दी थी अपनी, मैंने फेसबुक पे स्टेटस भी लगाया था कि ओवरसीज जितने भी तकरीर हो रही हैं और नफरत भरी इश्तियाल अंगेज जो तकरीर हो रही है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस की जो तकरीर हो रही है, और इस तरह की तकरीर जो अभी आपने दिखाई, इनको अब एफआईआर रिव्यू कर रही है। और क्योंकि अब आपकी शक्ल से ना वो बड़ी इजीली आपका नादरा का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, या अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अब आप ट्रैक होंगे, यानी कि अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान में आपको ऑन अराइवल अरेस्ट किया जा सकता है, और आपने इंसाइटमेंट टू वायलेंस किया है। तो ये मैं नहीं चाहता हमारे कोई भाई पकड़े जाए, तो मैंने ये पहले खबर दी, तब तो ये खबर जो है अब ये खबर कल से जो है ये अब ऑफिशियली ये खबर सामने आ गई है। तो देखें, हमारे जितने भी भाई हैं इनको से एक सवाल ये होना चाहिए कि आपकी जो वफादारी है वो किसी फर्द वाहिद से है या मुमलिकत पाकिस्तान से है। यानी कि आज इमरान खान है, कितनी जिंदगी इमरान खान, अल्लाह ताला उनको जिंदगी देंगे, कितना जी लेंगे, हर सब ने एक ना एक दिन जाना है। तो पाकिस्तान रहेगा, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, इन सब ने जो है 10, 12, 13
बहुत ज्यादा 15-20 साल के बाद नहीं होना यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान ने रहना है। तो आपकी जो वफादारी होनी चाहिए वो पाकिस्तान से होनी चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी की तनसीबात पे हमला हुआ है, ये किसी गैर मुल्क की आर्मी की तनसीबात पे हमला नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की आर्मी की तनसीबात है। जो शोहदा थे, कर्नल शेर खान, जिनका इमरान आपने खान तो मुस्तकिल कह रहे हैं कि नहीं जी ये हमारे लोग ही नहीं थे। अब आप अच्छा तो ठीक है, अब जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी हमारे लोग नहीं थे, तो जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो आपके क्यों हैं फिर तो आप छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी रिकॉर्ड पे वीडियोस मौजूद है, यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो मौजूद है, उसके बाद शरियार आफरीदी की वीडियो मौजूद है। फिर अभी आपने वो एक बंदा जो कि कोर कमांडर हाउस में सब में आगे था, जो गोरचट्टे से एक साहब थे, जिनको कहा जाता है कि ये तो जी आईएसआई के एजेंट हैं, ये आईएसआई ने खुद ही ये काम किया है। पहली बात तो ये कि आईएसआई वाले अगर ये काम करेंगे तो कभी भी वो अपनी शक्ल को सामने लेकर नहीं आएंगे, आराम से खड़े होकर उन्होंने बिल्कुल सूट टाई पहन के नहीं आएंगे, उन्होंने नकाब ढाला हुआ था। ऊपर से वो बंदा जो है वो फिर सामने आ गया, वो पीटीआई का वर्कर है वो, और उसकी इमरान खान साहब के साथ भी तस्वीर है, और उसकी फैमिली रोती फिर रही है कि इमरान खान ने मेरे मियाँ को, उसकी बेगम कह रही है कि मेरे मियाँ को जो है वो आईएसआई का एजेंट कह दिया, और वो साहब अरेस्ट भी हो चुके हैं, वो साहब गिरफ्तार भी हो चुके। तो फिर आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अगर आपके बंदे ये सब नहीं थे, तो जब ये मोर वाला बेचारा जो जवान सा लड़का जिसको आपने इख्तियार दिलाया वो अगर गिरफ्तार हो रहा है, तो फिर आप शिकायत नहीं करें, आप शिकायत नहीं करें। भाई ये तो लोग थे जिन्होंने हमला किया। अच्छा, उन लोगों ने खुद अपनी वीडियोस बनाई, उन लोगों ने अपनी वीडियोस भी खुद बना के डाली हैं, और बड़ी बड़ी फख्र से डाली है कि हमने जैसे कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे रहे हैं हम लोग जैसे। तो अब आप या तो आप डिनाइल में रह लें, आप मुईद पीरजादा साहब जैसे एक जाली सहाफी को सुनना शुरू कर दें, फिर आप जो है शहबाज गिल को सुने, फिर आप जो है आदिल राजा को सुने। इन लोगों ने यूट्यूब से पैसे बनाने, और ये यूट्यूब से पैसे बनाते रहेंगे, और ये इनको भी पता है कि मोनेटाइजेशन ऑन हुई, और जितनी जितनी अमेरिका से यूरोप से हिट्स आती है उतने इनके पैसे ज्यादा बनते हैं। तो उनका काम ये है कि आपको सनसनी खबरें देनी है, और वो खबरें जो आपको पसंद है कि खान डट गया है, खान का मुक्का, खान ने जो है गुगली करा दी सबको, खान कल आ रहा है, तो आप ये सुन के खुश होते रहे। तो आज मैं आपको ये बताता चलूं कि शहबाज गिल ने अभी एक जो वीडियो बनाई है और किसी सहाफी का या किसी का जिक्र किया है कि जनाब ये अजीब सी खबर निकल आई है, और ये है, ये उसी कमरे में बैठे हुए हैं जहां पर मुइज़ पीरजादा जो है वीलॉग बनाते हैं। वो जो कर्टन है उसके पीछे वो मुइज़ पीरजादा ही का है, और ये कल वर्जीनिया में यहीं आए हुए थे, और मुइज़ पीरजादा भी वर्जीनिया ही में रहते हैं। तो जब मैंने उस बंदे को रिसर्च किया तो उसका 13,000 फॉलोअर्स थे उस बंदे के, और वो कह रहे थे कि एक ऐसी खबर लीक हुई है आर्मी चीफ के मतलब आप अपने लोगों को जो प्रो पीटीआई किसी ना किसी तरीके से हैं, आप उनको कोट करके ये कहते हैं कि जी देखें हमने ब्रेकिंग न्यूज निकाल ली, हमने ये न्यूज निकाल ली। लेकिन जब हम इनके व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हैं, हमारे जो आप यकीन करें, जो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पीटीआई के उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो वक्त से पहले ये समझ गए कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने अपना को कहा कि जी हमारा नाम मत बताइएगा। तो और उन्होंने कुछ चीजें मुझे भेजी जो कि बाकायदा ग्रुपों में चल रही होती हैं, और इन बच्चों का मुझे नहीं पता कि मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये जो बच्ची है ये क्या कह रही है आप सुने, और फिर आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से हम मतलब आर्मी को हमने पता नहीं क्या समझा हुआ है किसी। ये पहले सुने नाज़रीन, फिर उसके बाद बात करते हैं। सर ये अलग हो गए यहाँ से, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने इनको डरा दिया, और फिर केपीके वालों ने डरा दिया, तो देखें इनकी हालत कैसे बुरी होती है। काइंडली ये काम करें, बेशक हम अलग हो या ना हो केपीके गिलगित बल्तिस्तान वाले, लेकिन जब ये दिखाएंगे ना उनको कि हम ये करने वाले हैं, तो डर आएगा इन लोगों के अंदर। सिर्फ ये सब ग्रुप्स में फैलाएं काइंडली। अच्छा, ये आपने सुनी, तो ये जिस तरीके से मोहतरमा कह रही हैं कि हम गिलगित और बलूचिस्तान को अलग करेंगे, लेकिन अलग नहीं भी हुए तो हम उनको डराएंगे, ये किससे बात कर रही हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मैसेज जो बेचारे 18 साल 15 साल 16 साल के यंग लड़के लड़कियां हैं, उनके दिल में क्या डाल रही है? एज अ पीस ऑफ केक क्या कहेंगे? नहीं, ये तो इनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, आपको भी पता है, इसके ऊपर हंसा जा सकता है, उससे आगे क्या किया जा सकता है, कोई इस तरह से कोई आप अलग कर लें, लेकिन ये एक जहनियत है। आसिम भाई, आपने ये भी देखा कि इस तरह की बातें रिपोर्ट हुई कि खान साहब जैसे जो है कह दिया कि पैगंबर के बाद ये हैं, एक बच्चा सवाल कर रहा है, वहाँ पर खड़े होकर आजम सवाती, फैसल जावेद खान, नजम शिराज, कासिम सूरी और दीगर बड़े बुजुर्ग बैठ के सुन रहे हैं। वो बच्चा क्या कह रहा है कि जी इकरामुल्लाह न्याज़ी जो है तोबा नौज़ुबिल्लाह जो हज़रत अब्दुल्ला और बीबी आमना के बाद जो है दूसरे
खुशकिस्मत वालिदैन हैं कि उन्होंने इमरान खान जैसे को पैदा किया, तो हम किससे मिला रहे हैं? तो नौजुबिल्ला हम ये किस रविश पे चल पड़े हैं? नजम शिराज फरमा रहे हैं एक महफिल में बैठकर, जहां मौलाना तारिक जमील बैठे हुए हैं, कि जी हमें 27वीं रमजान की रात नसीब हो या ना हो, लेकिन हमारे लीडर इमरान खान की कुर्बत नसीब हो जाए। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप इस्लामी टच देकर लोगों को कहां पर गामजन करना चाह रहे हैं? खुदारा ये चीजें ना करें। ये आप जो है माशरे की तबाही कर रहे हैं, बच्चों के जहनों की तबाही कर रहे हैं, ये गलत है। ये एक सियासतदान है, इसको सियासत के तौर पे लीजिए। इमरान खान साहब की अगर आप देखें तो जब वो चले थे तो वो कब से यू टर्न मारे चले आ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा ये अमरीकी साजिश, अमरीका ने हटाया, तो इन सबसे बोले कि आप जाके पहला एहतजाज तो करें स्टेट डिपार्टमेंट के सामने कि आपने इमरान खान को हटाया कैसे, और डोनाल्ड लू के घर के पास पहुंच जाए आप, जो आप बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा पहुंच जाए असली में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इमरान खान ने तो आपको ये बताया था कि अमरीकी साजिश है, फिर वो अमरीकी साजिश निकल के बाजवा की साजिश बन गई, फिर वो बाजवा की साजिश निकल के जरदारी की साजिश बन गई, फिर वहां से वो निकले, उन्होंने कहा जी ये मोहसिन नकवी ने साजिश की है। तो इमरान खान तो कहीं ठहर के नहीं देते ना। इमरान खान जो है डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन डट के कहीं नहीं खड़ा कप्तान कहीं खड़ा तो हो जाए। उसका तो रोजाना नया बयानिया होता है और वो हर चीज में स्पिन देते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। वो जो क्या नाम है, मैक्सिम वाटर्स साहिबा जो है कांग्रेस वुमेन, उनको आप देखें, उनसे वो तरले कर रहे हैं, उनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमारे लिए ये करें, हमारे लिए वो करें। भाई आप तो अमेरिका के आगे डट के खड़े हो गए थे, तो फिर उसके बाद अमेरिका से आप केपी में इमदाद भी लेते रहे, जिस वक्त आप अमेरिका पे जो है इल्जाम लगा रहे थे कि मेरी हुकूमत हटा दी साजिश करके। तो डट के कहीं नहीं खड़े हैं कप्तान जो है वो। और अब ये जितने भी लोग हैं, खुदा रहा है कि एक काम तो करें। अगर इमरान खान को आप कहते हैं कि वो सादिक और अमीन है, तो बनाउजुबिल्ला, सादिक और अमीन सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो बड़े पाक साहब, तो उनसे सवाल करेंगे खान साहब ये आपको किसने कहा था आप रियासत मदीना बनाने चले थे कि आपने तोशा खाना के तोहफे हड़प कर लिए, फिर वो बेच दिए? ये कैसी ओछी हरकत है ये? फिर उसके बाद आपने तो डिक्लेयर नहीं किया जो आपने तोहफे बेचे, फिर आपने मिस डिक्लेरेशन की। फिर आप बताइए, आपने अलकादिर ट्रस्ट में मलिक रियाज जैसे बंदे से आप जमीनें ले रहे हैं और आपने 190 मिलियन पाउंड उसको दे दिए। ये सवालात तो हमने और आपने ही कर रहे हैं ना आसिम भाई, जब ओवरसीज में पाकिस्तानी बैठे हुए, या हमने कल्ट फॉलोअर बन जाना है किसी भी का। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान साहब का, मैं कह रहा हूँ किसी के भी ना बने, ना आप नवाज शरीफ के बने कल्ट फॉलोअर, ना आप आसिफ जरदारी के, ना बिलावल भुट्टो, किसी के आप कल्ट फॉलोअर ना बने। पूछें उनसे आप कि भाई, और आप खान साहब से पूछें कि खान साहब आपने पिछले 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्यों खैबर पख्तूनख्वा आज भी पंजाब से भी पीछे है, सिंध से भी पीछे? हम सिंध को क्रिटिसाइज करते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध का बहुत बुरा हाल है। वो भाई तो सिंध से हर आदाद और शुमार के मुताबिक, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे दहशतगर्दी हो, हर चीज में खैबर पख्तूनख्वा सिंध से और पंजाब से पीछे है। भाई क्यों है? आपने वहां 10 साल हुकूमत की, रियासत मदीना बनाई, आप जवाब दीजिए। हमारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, कितनों ने जाके खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट कर दी, कितने शिफ्ट हो गए खैबर पख्तूनख्वा रियासत मदीना में रहने की। जो बच्ची जो है हमारी बहन, जिसकी आपने मुझे ऑडियो सुनाई, भाई इनको बोले आप खैबर पख्तूनख्वा चली जाती जब खान साहब की हुकूमत थी। 3.5 साल की आप परफॉर्मेंस बताइए। आप तो अपने जो मुखालफिन तो उनको जदोकोब करने में लगे हुए थे, किसी के घर में आप जो है FIA वाले घुसवा रहे हैं, किसी की जो है आप दरवाजा तोड़वा के किसी खातून के घर में, होटल के कमरे में आप घुस रहे हैं। फरियाल तालपुर से आप इख्तलाफ करें, लेकिन अस्पताल के कमरे से जो है उनको हिरासत में ले लिया। ये आपकी हुकूमत में हो रहे थे। अब आप ये कह रहे हैं की वालदा 80 साल की थी, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया था जावेद लतीफ। बिल्कुल, तो ये सवाल तो हमने करने हैं ना। और अगर नवाज शरीफ साहब या कल को कोई और कर रहा है तो उसके लिए भी हमें आवाज उठानी है। आपके साथ इस वक्त जो हो रहा है 9 मई, मैं तो पूछता हूं जो अमेरिका में रहने वाले हैं कि अगर पेंटागन पे इस तरह हमला होता है, इस तरह वीडियोस होती हैं जिसमें शहरियार आफरीदी की, यास्मीन राशिद की, दीगर लोग अब तो मान रहे हैं, फिर उसके बाद मुराद सईद की ऑडियोज हैं, वो तो मान रहे हैं कि हमने ये किया है, वो तो कह रहे हैं हमने ये किया। खान साहब कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया। अच्छा, पहले तो फिर अगर नहीं किया तो पहले तो आप मजम्मत नहीं कर रहे थे। पहले तो यानी कि अगर आप 10 मई पे चले जाए, करवाई गई है, वो आगे से चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं गुड टू सी यू। भाई आपको जबरदस्ती आपसे मजम्मत कराई गई, तो आपका जब ये किरदार सामने आता है तो फिर तो कोई भी रियासत होगी, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे चीन की हो, बल्कि चीन की अगर होती है, फराज उनको ये पता है कि जो इंटरनेशनल जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको पता है इमरान खान के बारे में। आप ये देखें कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने यहाँ लोगों से पूछता था एम्बेसी में, तो वो कहते थे भाई हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखें कि पाकिस्तान से क्या ताल्लुक थे, खत्म होते चले जा रहे थे। अगर आप अरब कंट्रीज में उठा के देखें, सऊदी अरब जैसे, वो बात करने को तैयार नहीं थे। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे कि जो जिस तेजी से
तकरीबन मेरा ख्याल है जो 27-28 रहनुमा है पीटीआई के, उन्होंने तो पीटीआई से किनारा कशी इख्तियार कर लिए। लेकिन एक वीडियो जो शिकायत ये है ओवरसीज पाकिस्तानियों पीटीआई के मेंबरान को कि जी अब हमारी कवरेज कोई नहीं करता, हमारी कवरेज में बैनुल अक़वामी मीडिया नहीं आता। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि जब आप जो है वो लोगों को हायर करेंगे, आप लोगों को पैसे देंगे लॉबिंग कंपनीज को और $2 लाख $3 लाख और उनसे कहेंगे हमारे लिए इंटरव्यूज करवाएं। इमरान खान के दौर में उनके जितने भी इंटरव्यूज हुए वो लॉबिंग फर्म ने करवाए। वो CNN की विश नहीं थी, वो फॉक्स टीवी की विश नहीं थी, वो CNBC NBC की विश नहीं थी। लॉबिंग जो फर्म थी उन्होंने पैसे लिए हुए थे, उन्होंने इन्फ्लुएंस करके और वो करवाए और कुछ जर्नलिस्टों को पाकिस्तान तक पहुंचाया और उनके इंटरव्यू करवाए। तो आज जो आपके जो वहां पर एक भी इंटरनेशनल रिपोर्टर नहीं होता है और ये बात आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कबूल की, तो मैं आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप का वो सुना देता हूं ताकि आप ये मत समझे कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूं। और इनका इरादा ये है कि क्योंकि वो लोग नहीं आ रहे तो अब हम CNN NBC या फॉक्स टीवी के सामने जाके जो है ना पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जानी बशीर बोल रहा हूँ। मैं परमिट के लिए चेक कर रहा हूँ। कल हमारी मीटिंग है USA के तमाम डिफरेंट चैप्टर से, तो हम चाह रहे हैं कि एक ही टाइम पे पूरे अमेरिका में CNN के दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट हो, उससे अगला जो है एक ही टाइम पे BBC के जो हैं उनके सामने हो, उसे नेक्स्ट वाला फॉक्स न्यूज़ के आगे हो। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे हमारी कवरेज करें। वो न्यूज़ कवर करने के लिए नहीं आ रहे, हम न्यूज़ उनके चैनल के बाहर ले जाएंगे। जब उनको पता होगा कि तमाम बिल्डिंग के सामने हम इकट्ठे हुए हैं तो आई एम श्योर कि दे विल एयर दैट हमारा जो प्रोटेस्ट है। तो आप उसके लिए तैयार रहें। ये वो साहब हैं जो कि एम्बेसडर के घर के बाहर नारे लग रहे थे कि ये साहब ने आके कहा कि कल हम जो है डिफेंस अताशी के घर जाके धरना वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये वही साहब हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि ये मतलब हर जगह से मायूस हो चुके हैं, इवन इंटरनेशनल मीडिया इनको कवर नहीं कर रहा। अगर पूरे वर्जीनिया, मैरीलैंड, DC, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तकरीबन ये 1.5 लाख लोग पाकिस्तानी बनते हैं, और अगर आप 200 लोग आके व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी कितनी अहमियत है? क्यों आएंगे ये? क्या कहेंगे? देख आसिफ भाई, आपको पता है इस तरह वॉशिंगटन के सामने प्रोटेस्ट होती रहती है और ये कोई नई बात नहीं है। रोज एक नई प्रोटेस्ट हो रही, दुनिया भर में इश्यूज हैं। इमरान खान साहब का सिलसिला कुछ ऐसा है कि अगर अमेरिकन एम्बेसडर से लेके हर आदमी जानता है कि उन्होंने जब अपनी साजिश का जो झूठा इल्जाम था वो अमेरिका पे लगाया था कि मुझे हटाने वाला जो है अमेरिका है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि उनको पता नहीं है क्या? अगर खान साहब जो है नहीं बता, अव्वल तो जो कांग्रेस वुमेन मैक्सिम वॉटर्स हैं या जॉन बोल्टन हो गया, ज़ल्मे खलीलजाद होगा, इनका कोई और एजेंडा होगा, लेकिन यहाँ की जो डिसीजन मेकर्स हैं, क्या उनको पता नहीं है कि खान साहब ने किस तरह की सियासत की है? खान साहब बिन लादेन को शहीद कहते रहे, जो कि सब में बड़ा दुश्मन अमेरिका का, बल्कि इंसानियत का दुश्मन, उसको वो शहीद कहते रहे। तालिबान को आइडियलाइज करते रहे कि तालिबान ने अपनी हकीकी आज़ादी हासिल कर ली जब अमेरिकी फौजों का इनकलाब हुआ वहां से। तहरीक तालिबान के जो लोग हैं जिन्होंने हमारे इतने मासूम बच्चों को मारा, उनको वो शहीद कहते रहे। बिन लादेन को तो वो एज ए वजीर आजम उन्होंने शहीद कहा है। तो ये सब बातें लोगों को पता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले टाइम मैगजीन में इमरान खान साहब की तस्वीर छपी थी फ्रंट पेज के ऊपर, और जब वो तस्वीर छपी तो हमारे बड़े जो पीटीआई के दोस्त से बहुत खुश हो गए थे कि देखिए जी खान साहब कितने बड़े लीडर हैं कि उनकी तस्वीर जो है फ्रंट पेज पे छपी हुई है। लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? उसके अंदर, उस आर्टिकल के अंदर टाइम मैगजीन में लिखा हुआ था कि बिन लादेन को इमरान खान साहब शहीद समझते हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और IMF की जो वायलेशन थी, कंडीशंस की जिस पे उन्होंने साइन किया था, उसकी खुद वायलेशन करके IMF के हवाले से पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दी। यानी कि पाकिस्तान की माशी तबाही की जिम्मेदार भी इमरान खान साहब है। ये भी लिखा हुआ था उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब जो है तालिबान के सिस्टम को बड़ा आइडियल सिस्टम समझते हैं। ये भी उसके आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था। वो किसी ने नहीं पढ़ा, इसी पे खुश थे कि फ्रंट पेज पे खान साहब की तस्वीर छपी हुई, अंदर जो लिखा हुआ था वो उन्होंने नहीं पढ़ा। दूसरी बात ये कि ये सारी की सारी जो हमारे ओवरसीज के जितने भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, इनसे सवाल ये है कि भाई आप लोग इतनी एफर्ट कर रहे हैं, करें कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, अगर पाकिस्तान में निकल के आ जाते लोग, फर्ज करें 25,000 बंदा कराची में निकल आए, 25,000 बंदा इस्लामाबाद में, 25,000 बंदा जो है लाहौर में निकल आए और लिबर्टी पे निकल आए। आप हमारे यहाँ पर शराय फैसल पे या गवर्नर हाउस के सामने, जो हमारा कराची, आपका ताल्लुक भी कराची से, और इस्लामाबाद में सड़कों पे अगर निकल आएगा और वो 2 या 3 दिन के लिए भी तहरीर स्क्वायर टाइप का कोई धरना दे देते हैं, ये हुकूमत गिर जाएगी। बदकिस्मती के साथ खान साहब की मासिस के अंदर वो सपोर्ट नहीं है।
जितने खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों में मकबूल है, काश इतने ही वो पाकिस्तान की अवाम में मकबूल होते। ऐसा नहीं है। मैं अभी मैं अब से 3 महीने पहले ठीक मैंने कराची से लेकर मैंने सफर किया सक्खर तक। आप कराची के टोल प्लाजा से लेके आपको सक्खर तक पीटीआई की कोई प्रेजेंस नजर नहीं आएगी। सिफर बटा सन्नाटा, सिफर, कोई प्रेजेंस नहीं है पीटीआई की अंदरूनी सिंध के अंदर, जीरो। थोड़ी बहुत जो प्रेजेंस है वो आपकी पीर साहब पगाड़े की है जो मुस्लिम लीग फंक्शनल है, वरना वहां पर पीपल्स पार्टी। अच्छा ये इस्लामाबाद और लाहौर का, लाहौर मेरा जाना नहीं हुआ लेकिन इस्लामाबाद के गिरदो नवा के इलाकों में जाना हुआ, वहां पर जो रेशो है वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे खान के पीछे दीवाने हो रहे हैं। वहां पर बड़े लोग खान साहब को गालियां बक रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। ऐसे भी लोग थे जो खान साहब की हिमायत कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने जो अब तक जो सियासत की वो जत्थे की सियासत की है। 9 मई को उन्होंने जत्था निकाला। अगर वो 9 मई को 1 लाख लोग लाहौर के लिबर्टी के ऊपर आके, औरतें बच्चे तहरीर स्क्वायर बना देते लाहौर के अंदर, और इसी तरह से एक तहरीर स्क्वायर कराची में गिर जाता, आसिम मुनीर साहब घुटने टेक देते, शहबाज शरीफ साहब घुटने टेक देते, ये हुकूमत चली जाती। और उसी दौरान जो है आपके जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो शेर होके जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हुकूमत निकाल देते, हुकूमत बैठ जाती, कल इलेक्शन मिल जाते इमरान खान साहब को। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते, इतने लोग खान साहब नहीं निकाल पा रहे। अनफॉर्चुनेटली ऐसी खान साहब की फॉलोइंग नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये बात हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं समझते। आपको खान साहब अंग्रेज लगते हुए या गोरे और अच्छी अंग्रेजी बोलते हुए नजर आते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत का वो लेवल नहीं है। और खान साहब तो जमहूरी लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो तो नून लीग के साथ बैठने को तैयार नहीं, ना पीपल्स पार्टी को, वो आर्मी के पीछे पड़े हुए। अगर खान साहब ये कहते हैं कि मैं सिविलियन सुप्रीमेसी चाहता हूं और मैं इन जमहूरी लोगों के साथ डील करूंगा, तो फिर समझ में आता। वो कहते नहीं जी आसिम मुनीर तुम मदाखलत करो सियासत में, मेरे हक में मदाखलत करो। अच्छा, मैं ये आखिरी बस सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले ये कहूंगा कि जैसे मुशर्रफ साहब फेसबुक पे बड़े मशहूर थे, 10 लाख लोग जो है उनके एकदम फैन बन गए थे। वो समझ रहे थे कि शायद मैं जाऊंगा तो लाखों लोग मेरे वेलकम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन बस यही है कि जिस तेजी से इनके जो क्या कहें राइट और लेफ्ट हैंड के लोग जो हैं वो पीटीआई छोड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 2-3 हफ्ते के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है? देखिए पीटीआई का तो अगले इलेक्शन में तो गेम तमाम है, यानी कि अब तो इलेक्शन की बात ही नहीं है ना खान साहब अब इलेक्शन मांग रहे हैं और ना अगली हुकूमत बनाने भी वाले नहीं। ये भी बात साफ है कि खान साहब ने अगली हुकूमत पीटीआई ने नहीं बनानी, ये भी बिल्कुल रोज़ो रोशन की तरह आया है। तो अभी तो बिल्कुल खान साहब का डाउनफॉल है। हो सकता है 5-6 साल के बाद सिचुएशन तब्दील हो, खान साहब डील करके बाहर चले जाते हैं, जेल जाते हैं, जो भी जाते हैं, उसके बाद ये तो बात की बात। लेकिन अगले 5 साल या चंद सालों में अगली हुकूमत इमरान खान साहब नहीं आएंगे। ये जो सारे के सारे लोग हैं आसिम भाई, ये सारे वो लोग थे जो कि खान साहब को लाके दिए गए थे। हमें याद है 2017 में 18 में रोज विकेट गिर रही होती थी और खान साहब हमें बताते थे आज एक और विकेट गिर गई, आज 2 विकेटें गिराई खान साहब ने। अब खान साहब की अपनी विकेटें गिर रही हैं और बहुत तेजी से गिर रही है। सारे के सारे वो लोग थे जो कि कभी भी नजरियाती तौर पे इमरान खान साहब के साथ नहीं थे और ना ये टक्कर के लोग थे। आप देखें फवाद चौधरी किस तरह से दुम दबा के भाग रहे हैं। आपने कभी किसी सियासी वर्कर को या किसी लीडर को इस तरह से दुम दबा के भागते हुए देखा है गिरफ्तारी से? हमने तो देखा लोगों को जो कि जाके सर उठा के जाते थे। जाके आप देखें बलोचों को, जाके आप मंजूर पश्तीन को देखें, अली वजीर को देखें, ये सर उठा कर गए। राना सनाउल्लाह से आप लाख इख्तलाफ करें, उसके ऊपर खान साहब के जमाने में कितना जुल्म तशद्दुद हुआ कि आपने उसके कमरे में चूटियां छोड़ी, आपने उसके कमरे में क्या कुछ तशद्दुद, ना एसी। और खान साहब ने यहाँ वॉशिंगटन में आके बताया कि मैंने नवाज शरीफ के कमरे से एसी निकाल लिया है। तो वो सबके सब तो कोई रोते धोते हुए नजर नहीं आए। सारे वज़राए आजम जो हैं वो जेल में गए हैं और सर उठाकर गए और उसके बाद बाहर भी आ गए। तो यहाँ पर जो है जब खान साहब के जेल जाने की बात आती तो दुम दबा के या तो भाग रहे होते हैं या फवाद चौधरी भागते नजर आते हैं या 2 से 3 दिन के अंदर ये लोग पलट रहे होते हैं। यानी कि अगर ये टक्कर के लोग थे जो डट के खड़ा है, कप्तान वाली पार्टी थी, अगर ये जेल चले जाते, गिरफ्तार हो जाते, कौन सी बड़ी बात है? सियासी वर्कर गिरफ्तारी देते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमने कराची में एमकेएम के लोगों को गिरफ्तारी देते देखा है। तो ये पार्टी जो थी ये इलीट की पार्टी है और ये पार्टी का जो नारा है वो उसपे कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी बस ये कि अगले जो है चोर डाकू हैं और मैं फारसा हूं, मैं बिल्कुल फरिश्ता हूं, तो लिहाजा मुझे सपोर्ट की जाए। अनफॉर्चुनेटली खान साहब आपके ऊपर भी करप्शन के केसेस हैं। आप अल कादिर ट्रस्ट का आप जवाब दीजिए। आप रियासत मदीना बनाने आए थे, आपने तोशा खाने के में से एक पेंसिल को भी क्यों हाथ लगाया? आप तोशा खाना की घड़ियां बेच के बैठ गए। फिर उसके बाद आप मलिक रियाज के साथ आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं। मलिक रियाज से आप क्या डीलिंग कर रहे हैं? वो दुनिया जानती है कि मलिक रियाज किस तरह का आदमी, इंग्लैंड के कोर्ट के अंदर वो गिल्टी हुआ है। तो आप उससे आपकी डीलिंग है, अलकादिर ट्रस्ट से आपने मरात ले रहे हैं और आपका वो जो आप कहते हैं वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा और जो है गरीब और अमीर के लिए एक जैसा इंसाफ होगा, ऐसा तो कुछ नजर नहीं है। आप भी वीआईपी कल्चर में घूम रहे हैं, आप भी वीआईपी, आप भी एलीट है। तो खान साहब ने 3.5 से 4 साल में कुछ डिलीवर नहीं किया सिवाय इसके नवाज शरीफ का एसी निकाला,
और जो है राना सनाउल्लाह से लेके सहाफियों को जो है ज़ादोगोब किया। अनफॉर्चुनेटली आपने May 9 करने के बाद आपने सारे अपने जो जवाब हैं वो खो दिए हैं। उससे पहले हम भी चाहते थे कि इलेक्शन हो, लेकिन May 9 का जो वाकया है, ये इससे पहले बलोच इंसर्जेंट ने इस तरह के वाकयात किए थे या टीडीपी इस तरह के वाकयात करती थी। ये वाकयात खान साहब की पार्टी ने किए हैं, आपकी वीडियोज मौजूद हैं। और आपको अगर याद हो आसिम भाई, अब से कोई तकरीबन 6-7 दिन पहले यानी कि 10 मई को और 11 मई को पीटीआई सेलिब्रेट कर रही थी इन वाकयात को कि इनकलाब तो ऐसा ही आता है। हमारे अपने एक साफी दोस्त थे, वो सेलिब्रेट करके ये कह रहे थे जी इनकलाब में तो ये तोड़ा फोड़ी होती है, इनकलाब में तो इस तरह की चीजें, सिंबॉलिक चीजें जड़ाई जाती हैं। तो ये खान साहब जो है इमाम खुमैनी बन गए हैं पाकिस्तान के, तो आप नहीं बन सके इमाम खुमैनी। इमाम खुमैनी को लेने के लिए हजार लाखों लोग निकल के आ गए थे तेहरान में, आपके लिए लाखों करोड़ों लोग निकल के नहीं आए खान साहब, आज भी नहीं आ रहे। आप देखें क्या है, कराची में आप कॉल करें लोग बोलेंगे अमन है, आप कॉल करें लाहौर में अमन है, आप कॉल करें इस्लामाबाद में अमन है, कोई लोग निकल के नहीं आ रहे ना। अगर लोग निकल के लाख बंदा आ जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती। फिर दूसरी बात, आज भी कुछ नहीं कर सकती। अगर आज भी कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके जितने मुजाहरे आसिम भाई, जितने मुजाहरे अमेरिका के शहरों के अंदर, कनाडा के शहरों में या इंग्लैंड में हो रहे हैं, काश इतने मुजाहरे पाकिस्तान में हो जाते। नहीं हो रहे ना मुजाहरे। और मैं अपने ओवरसीज जितने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार संभाला तो डेली बेसिस पे 40 से 50 स्टेट में मुजाहरे होते थे और वो सैकड़ों नहीं हजारों लोग मुजाहरे करते थे और वो 2-3 महीने कंटिन्यू चले लेकिन कुछ नहीं हुआ। अमेरिका ने साबित किया कि भाई अब वो जीत गया, अब वो जो है हुकूमत कर रहा है, लेकिन उसके बीच बीच में आपने देखा कि उसने कंप्रोमाइज कितना किया है। मतलब 2-3 दफा इमरजेंसी लगी उसके रहते में, वो फिर भी बैठा, उसने बैठ के कंप्रोमाइज किया डेमोक्रेट के साथ और बैठ के बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो कि वो, लेकिन इमरान खान साहब तो वो थे कि नहीं मैंने तो चोरों से बात ही नहीं करनी। वो 3.5 साल जो हैं वो जिस तरीके से, मैंने एक लिस्ट देख रहा था कि 364 दिन, 232 दिन, 400 वो खाकान अब्बासी, ये वो, मैं तो समझता हूँ कि यार ये लोग तो 3.5 साल में टूटे नहीं। मतलब बड़ी बात है। यहाँ तो अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, मतलब आप एक हफ्ते की जेल बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम इसी पे नाज़िम कंटिन्यू करेंगे, हमारा इंशाल्लाह फराज के साथ हम कुछ प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। फराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिम भाई, आपने बुलाया। तो नाज़रीन प्रोग्राम का वो खत्म हुआ। इंशाल्लाह हम इसी तरह के प्रोग्राम जो हैं, हम सबूत के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात पे मैं मुत्तफिक हूँ कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे प्रोटेस्ट कर सकती है, लेकिन आप किसी इदारे के खिलाफ मुहिम बना के उसकी तजलील नहीं कर सकते। आसिम सिद्दीकी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui.